मेरा इजी पैसा अकाउंट ब्लैक लिस्ट में चला गया है और साथ में मेरा बैंक अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। ख़ुद मेरे साथ ये हुआ था 4 सितंबर 2024 की ये कहानी है। अभी आज देखें तो कोई 1 महीना भी नहीं हुआ, मैंने अपने दोनों अकाउंट को अनब्लॉक करवा लिया है, इजी पैसा हो या फिर बैंक हो। अब मैंने यही पोस्ट जब पढ़ी, अब इजी पैसा की एक नई अपडेट आई थी कि भाई काफ़ी सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई हम इजी पैसा के अकाउंट को ख़ुद जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं। तो मैंने इजी पैसा की वो पोस्ट पढ़ी, मुझे अच्छी लगी और फिर मैंने वहाँ पे जाके कमेंट किया कि भाई मेरा अकाउंट जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला गया था कुछ इस तरह से। तो फिर मैंने जो है अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवा लिया। वो क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें मैंने की, क्या एक्टिविटी की, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। और बहुत सारे दोस्त वहाँ से मुझसे पूछ रहे थे उसी फेसबुक पेज के अंदर, वहाँ पे कमेंट के अंदर, कि आबिर भाई हमें बता दें कि भाई ये किस तरह आपने अनब्लॉक करवाया अपने अकाउंट को, किस तरह आपने सारी चीज़ें की। तो आज मैं आपको सारे प्रोसेस शेयर करूँगा। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है ताकि किसी और का जो है वो भला हो सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्या करूँगा, आपको लेके चलूँगा इस मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको सारे प्रोसेस जो मैंने किए हैं, मेरा अकाउंट कब ब्लॉक हुआ वो डेट बताऊँगा और मैंने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की और मैंने कहाँ पर इनसे कांटेक्ट किया वो चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक हो गया। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि अगर आपका अकाउंट ब्लैक लिस्ट में चला जाता है या कोई भी इशू आ जाता है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो आपकी कुछ भी नहीं सुनी जाएगी। हेल्पलाइन वाले यही कहेंगे कि हमारा एक ऑफिशियल एक पेज है फेसबुक पर, वहाँ पे जाके हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक पेज पर मैंने इतनी पोस्ट की 4 सितंबर को मेरा अकाउंट जो है ब्लैक लिस्ट में गया था। फिर फेसबुक पेज पे मैं गया, हेल्पलाइन मिलाई और ये 9 तारीख तक तकरीबन मैं दिन रात करके इनको कह रहा था कि भाई मेहरबानी करें मेरे अकाउंट जो है अनब्लॉक करवा दें। असल में कहानी कुछ इस तरह से थी कि मैंने ना अपने एक दोस्त से 7500 रुपये के करीब रकम जो है वो मंगवाई थी और फिर उसने मेरे अकाउंट में भेजी। तो मैंने कुछ बिल पे करने थे, फिर मैंने उसको बैंक ट्रांसफ़र किया, कुछ मैंने इजी पैसा से बिल पे किए। अगले दिन मैंने क्या देखा कि मेरा इजी पैसा और बैंक दोनों ही सस्पेंड हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ क्योंकि ऊपर से मेरी यूट्यूब की पेमेंट भी आनी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जब मैं बैंक गया या बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल की तो उन्होंने यही बोला कि आपकी जो ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट ठीक नहीं है, तो इस अमाउंट में कुछ मसला है, तो इस अमाउंट को आप क्लियर करवाएं तो आपका अकाउंट जो है अनब्लॉक हो जाएगा। फिर मैं बैंक गया, ठीक है। बैंक जाने के बाद मैंने वहाँ पे एक लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद लेटर में यही कुछ लिखा कि भाई ये ट्रांजैक्शन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ऊपर अपना नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख दिया कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ये अमाउंट है, ये डेट है और ये जो अमाउंट है मैंने अपने ही इजी पैसा अकाउंट से ट्रांसफ़र की है और बराए मेहरबानी मेरे अकाउंट को ओपन कर दें। फिर ये चीज़ लिखने के बाद फिर मैंने घर आके वापस कॉल की यूबीएल पे मेरा अकाउंट था, यूबीएल हेल्पलाइन पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन थी वो हमें मिल चुकी है, हम ऐसा करते हैं आपकी जो अमाउंट है वो रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं, आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक मतलब अनब्लॉक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। जब वो वापस करने लगे तो आगे से मेरा इजी पैसा अकाउंट सस्पेंड था, वहाँ पे अमाउंट जा भी नहीं रही थी, आ भी नहीं रही थी। फिर जो है मुझे एक यूबीएल के मतलब नुमाइंदे से कॉल आती है, तो वहाँ से मुझे बताया जाता है कि भाई ये जो आपकी अमाउंट है हम वापस नहीं कर सकते क्योंकि आपका इजी पैसा अकाउंट जो है वो ब्लॉक है, सस्पेंड है, ब्लैक लिस्ट में। आप पहले उसको ओपन करवाएं, बाद में आप बैंक की तरफ आइएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कि मेरा इजी पैसा कैसे ठीक हुआ और मैंने क्या क्या उनको प्रूफ दिए और किस तरह और कितने दिनों में ये ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, बाकी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाते हैं। अपने बैंक का मैसेज भी दिखाता हूँ कि मेरा बैंक जब ओपन हुआ तो उसका मुझे क्या मैसेज आया, ठीक है। और जो मेरा इजी पैसा अकाउंट था उस जब वो ब्लॉक हुआ तो मैंने क्या क्या किया और फिर जो है वो सारी चीज़ें। इंशाल्लाह आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको लेकर चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें लास्ट जो ईमेल मौसूल हुआ जब हमने यहाँ पर कुछ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, 9 सितंबर डेट है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डियर कस्टमर, तो यहाँ पर मतलब ये भी बताया जाता है कि थैंक यू फॉर रीचिंग अस आउट। और यहाँ पर सारा प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक आईडी दी गई है कि आपकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर ली गई है और आपका कंप्लेंट जो है वो कब तक हल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 सितंबर 2024 13:40 पर आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या क्या एक्टिविटी की है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको एक और मैसेज भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, ये मैसेज हमें अपनी टेलीनॉर की उस इजी पैसा वाली सिम पे आया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर सर्विस, ठीक है। और यहाँ पर ये मतलब वही चीज़ है कि आपकी सर्विस जो है इज़ एंड क्लोज्ड बाय मंडे सितंबर 2024 को क्लोज़ हो जाएगी 23 तारीख को, और आपका मसला जो है हल हो जाएगा। अब मेरा मसला हल हो गया या नहीं हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, अब जो मुझे ईमेल आई 23 सितंबर को मंडे, यहाँ पर आप डेट भी चेक कर सकते हैं 11:08 पर एक और मुझे मैसेज मिला जहाँ पर मुझे बताया गया कि भाई डियर कस्टमर यूर सर्विस आईडी बताई गई, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया कि क्लोज इट विद स्टेटस रिजॉल्व्ड विद डिटेल यू मी कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें ठीक हो गया। तो मतलब मेरा मसला हल हो गया और अभी भी मेरा इजी पैसा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है और ओपन हो चुका है, ठीक हो गया। जब मैंने फिर इसको ओपन किया तो उन्होंने बोला कि अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर लें तो आपका अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेरी अमाउंट वहाँ पर पड़ी थी वो भी मेरी वहाँ पर पड़ी रही और फिर मैंने उसको इजी लोड वगैरह किया, बाकी जो भी प्रोसेस था वो मैंने किया, ठीक चल रहा। अब यहाँ पर देखें, अब मैंने किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं, देखें इनकी एक ईमेल है जो कि मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के अंदर ही बता दूंगा, ठीक है। उस ईमेल पे जाना है, ठीक है। ईमेल पे आपने मेल करनी है। क्या मेल करनी है, यहाँ पर देखिए मेरी जो पहली ईमेल है वो यहाँ पर है, नीचे आप देख सकते हैं टू कंप्लेंट। यहाँ पर मैंने उनको क्या ईमेल किया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ऊपर कुछ लिख दिया, आप देख सकते हैं डियर मोहम्मद आबिद शहजाद, ठीक है। सॉरी, माय नेम इज़ मोहम्मद आबिद शहजाद। तो ये सारा मैंने अपना नाम वगैरह लिखा, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर लिखा और ये बताया कि मेरा अकाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है। और यहाँ पर जो है रीज़न लेटर के अंदर है, यहाँ पर मैंने एक लेटर टाइप किया, अपनी सेल्फ़ी लगा दी और उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएँ तो मैंने अपने CNIC की फ्रंट बैक दोनों यहाँ पर सेंड कर दी और मैं आराम से बैठ गया। थोड़ी ही देर में मुझे एक ईमेल आता है। कौन सा ईमेल आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये वाला ईमेल आता है कि भाई आप ऐसा करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और यहाँ पर आप हमें ऐसा करें कि आपने जो भी काम किया है उसका थोड़ा सा मतलब हमें प्रूफ दें। सॉरी, कुछ प्राइवेसी की वजह से मैं वो ईमेल आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी अहम पॉइंट हैं जो कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। वो ईमेल आया और उस ईमेल में मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछा गया। उन्होंने पूछा कि भाई आप ऐसा करें कि हमें एक अच्छा सा लेटर लिख के दें। हालांकि मैं उनको एक लेटर भेज चुका था पिछली मतलब इस पिक्चर पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक और लेटर यहाँ पर सेंड करें हमें। फिर मैंने यहाँ पर उनको अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखें, मैंने कहा कि भाई मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैंने सर्विस सेल की है और ये उसकी सबूत है, पूरा प्रूफ है। उसने बोला कि भाई आपका उससे क्या रिलेशन है, क्यों आपने उससे पैसे लिए और क्या आपने उसको बेचा। तो मैंने उसको ये बताया कि ये देखें ये एक पूरा प्रूफ है, मैंने कैनवास से बनाया था ये, ठीक है, आप भी बना सकते हैं। तो ये देखें पूरा प्रूफ है और इस प्रूफ को मैंने सेंड किया। जब मैंने ये सेंड किया उसने कहा नहीं, हमें तसल्ली नहीं हो रही, आप ऐसा करें कि बायर का जो सिटी नेम है वो बता दें। फिर मैंने उनको बायर का सिटी नेम लिख कर दिया और उसने बताया कि मतलब उसने फिर पूछा कि आपका अकाउंट का क्या मसला है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक है, उसकी यह वजह है, ये अमाउंट है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी। बायर का सिटी नेम उनको दे दिया, ठीक हो गया। अब सिटी नेम के बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा करें, इस तरह ना भेजें, हमें लेटर में लिखकर उसकी तस्वीर खींच के फिर भेजें। फिर मैंने ऑलरेडी उनको तो लेटर भेजा हुआ था, फिर मैंने यहाँ पर एक और लेटर की पिक्चर यहाँ पर डाल दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली पिक्चर, ये लेटर है और ये फिर मैंने उनको लिखा। इसके अंदर मैंने वो तमाम तर चीज़ें लिखी, मतलब जिसमें मैंने ऊपर ट्रांजैक्शन ID, फिर डेट वगैरह लिखी। डेट वगैरह लिखने के बाद नीचे मैंने जो भी लिखा आपके सामने है। ये जब मैंने सबमिट किया तो अब मुझे जो ईमेल रिसीव होता है ना वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि ये सारे ईमेल मुझे मिल रहे थे 9 सितंबर को, आप देख सकते हैं कंप्लेंट वाली ईमेल से। और जो मुझे लास्ट ईमेल मौसूल हुआ वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। उससे भी पहले आप यहाँ पर ईमेल को नोट कर लीजिए, complaint@telenor.bank.pk, ये वाला ईमेल है। इस पर जाएं, अपना जो भी मसला है जिस तरीके मैंने सॉल्व करवाया है, सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ 10 से 20 मिनट लगे थे और मुझे ये ईमेल मिल गया था। अब ईमेल क्या था, यहाँ पर ये लास्ट ईमेल है ना, इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईमेल मैंने आपको शेयर किया था अभी थोड़ी देर पहले, वही चीज़ है और यहाँ पर वो सारा प्रोसेस आपके सामने है, ठीक है। तो ये मुझे ईमेल रिसीव हुआ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे जो है बैंक का क्या सीन हुआ और वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरा बैंक भी सस्पेंड था, वो भी ओपन हो गया अभी, जब से इजी पैसा ओपन हुआ बाद में वो भी हो गया, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारी मेरे मतलब पर्सनल जो चीज़ें हैं वो हैं, तो मैं आपको वो दिखा नहीं सकता मैसेज। तो बहरहाल आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है इस तरीके से होती है। और ये देखिए मैंने ओपन करवा लिया अकाउंट को और इस तरीके से ओपन होता है, जो तरीक़ाकार मैंने आपको समझा दिया है। बाकी देखें आप इसको इस तरीके से मेल करें जिस तरीके से मैंने की है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका अकाउंट भी ओपन
ओपन हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको जो भी मैंने किया, जहाँ पर भी आप मिस्टेक करते हैं, आपको समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह फिर भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आज के लिए इतना था, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।